लोग पढ़ेंगे टॉर्क ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायपोल का अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और उसी में प्लेस कर दिया गया है एक डायपोल। तो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल होगा, इधर नॉर्थ पोल होगा, इधर साउथ पोल होगा। तो निश्चित रूप से आप समझते होंगे कि साउथ पोल को यह अट्रैक्ट करने लगा होगा और नॉर्थ पोल को यह अट्रैक्ट करने लगेगा। तो दोनों पर, चूंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का स्ट्रेंथ डायपोल का सेम होता है, इसलिए फोर्स भी सेम एग्जैक्ट होगा, F1 और F2। F1 इक्वल टू QM भी होगा, ये भी QMB के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन में यह अपोजिट होगा। परिणाम क्या होगा कि एक कपल पैदा लेगा और कपल पैदा लेने से फोर्स का वह एक टॉर्क पैदा कर देता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो टाउ इक्वल टू फोर्स हमारा QMB हो गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया NM। तो हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल में भी निकाले हैं और ऐसे भी ट्रिग्नोमेट्री से हम NM का जब वैल्यू निकालेंगे तो यह हो जाएगा 2L साइन थीटा, जहाँ यह अस्थिर हो गया है थीटा पर। अब QM B2L को देखिए, तो QM इंटू 2L के बदले में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखेंगे B साइन थीटा, और यह हमारा स्केलर फॉर्म में हो गया। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर M इंटू वेक्टर B, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर हम B को 1 यूनिट के बराबर लें और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लें तो टाउ जो है वह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बराबर। अब दूसरा टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। आप जानते हैं कि अगर हम किसी फोर्स के विरुद्ध कुछ काम करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाता है। इसका मतलब है कि यह जो फोर्स इस पर लग रहा है, हम इसके विरुद्ध अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें तो डायपोल में एक एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो टाउ इक्वल टू हमारा क्या है MB साइन थीटा। तो वर्क डन हो जाएगा MB साइन थीटा डी थीटा, जहां डी थीटा से हम उसको डिस्प्लेस किए हैं। इस तरह से एक एंगल मान लीजिए θ1 पहले था तो अब θ2 हो गया, तो θ1 इंटू लोअर लिमिट हो गया और θ2 अपर लिमिट हो गया। अब इसमें MB को बाहर कर दिए क्योंकि डी थीटा के फॉर्म में यह नहीं था। अब साइन थीटा डी थीटा हो गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, इसका लोअर लिमिट θ1, अपर लिमिट θ2। हम इसमें माइनस बाहर कर लिए हैं। अब अपर लिमिट को पहले रखे हैं cos θ2 माइनस cos θ1। अब हम जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर के बराबर होता है, तो W के बदले हम U लिख सकते हैं। U इज इक्वल टू माइनस MB cos θ2 माइनस cos θ1। अगर हमारा पहले से 90 डिग्री पर थीटा हो और उस θ2 थीटा के बराबर हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं MB cos थीटा, और इसमें माइनस साइन होगा क्योंकि ये θ2 थीटा हो जाएगा और cos 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो U इज इक्वल टू माइनस MB डॉट वेक्टर M डॉट वेक्टर B। अब इसका स्पेशल केस भी है, अगर ये 180 डिग्री अपोजिट हो जाए तो cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 होता है, यानी U इज इक्वल टू MB हो जाएगा। और अगर वह पैरेलल हो जाए, ये एंटी पैरेलल हो गया, यहाँ पैरेलल हो जाए तो थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, U इज इक्वल टू -MB हो जाएगा।